अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल हैं जी आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बल्कि आज मुझे बड़ी अच्छी नींद आई है। जिस दिन शॉपिंग करने जाए ना, फिर रात को ज़्यादा थक जाती हूँ। रोज़ा भी होता है, रोज़े के बाद फिर शॉपिंग भी चली जाती हूँ, तो फिर सही मज़े की नींद आती है। तो आज भी मुझे बड़ी अच्छी नींद आई है। तो सहरी करके हम लोग सो जाते हैं, तो फिर बस ज़ोर के टाइम ही उठते हैं। उठ के नमाज़ वगैरह पढ़ के तो किचन में आ जाती हूँ। आज थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ, अलार्म भी लगाया था। मैंने कहा ये ना हो आँख ही ना खुले। तो सबसे पहले तो ये डिशवाशर से बर्तन निकालने होते हैं, जो कि सहरी में मैं लगा देती हूँ। डिशवाशर ऑन करके तो बस सो जाती हूँ। तो आज फिर मैंने अपने परदेसी भाइयों की इफ़्तार का प्लान बनाया हुआ है। मेरे बस में हो ना तो मैं डेली अपने भाइयों को घर में बना के इफ़्तार जो है वो खिलाऊँ। अर्शी बल्कि मुझे कहते हैं कि आप इतना वक्त ना करें, मैं बाहर से लाता हूँ तो बिरयानी पुलाव वगैरह तकसीम कर देते हैं। लेकिन मैं नहीं मानती, मैं कहती हूँ नहीं, मैंने खुद अपने हाथों से बना के तो तकसीम करना है। तो बस उठी हूँ तो ये पानी वाला भी आ गया। ये पहले कहीं आया, बेल देता रहा है, तो बेचारा तो हमने डोर ही नहीं खोला, सोए हुए जो थे। तो अभी मैं उठती गई हूँ तो ये पानी देने आ गया। तो मैंने कहती हूँ कि जो भाई हैं वो बाहर से तो खाना लेके खाते ही रहते हैं, बिरयानी पुलाव वगैरह हर रेस्टोरेंट से, और उसके अलावा भी बेचारे खुद ही बना के खाते हैं। तो उनको घर के खाने की याद तो आती होगी कि इस तरह रमज़ान में अम्मा बनाती थी या बहनें बनाती थी। और घर के बने हुए और बाहर के खाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब मैं, अगर आप मेरे से पूछे ना कि आपको दुबई में इतना अरसा हो गया रहते हुए, तो किस होटल का खाना आपको सबसे बेस्ट लगा है, तो मैं बेस्ट कह ही नहीं सकती। मुझे उतना लगा ही नहीं। मुझे अपने घर का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी फिर होटलों से खा लेते हैं, मतलब अच्छा होता है, लेकिन ये नहीं कि आप घर के खाने का मुआवजा होटल के खाने से करें, बिल्कुल भी नहीं। तो यही सोच के ना मैं कहती हूँ कि मैंने जो कुछ भी बनाना है ना, खुद बना के तो मैं तकसीम करूँगी। तो ये जी रात को शॉपिंग करके लाई थी, तो मैंने कहा चले ये भी अपनी सिस्टर के साथ शेयर कर देती हूँ। आजकल पार्सल जो है वही ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि इफ्तार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ देनी पड़ जाती है। तो ये भी ट्विन पैक हार्ट पैक ब्रांड अच्छा है, इनके पार्सल अच्छे होते हैं। तो ये लेके आई हूँ, और साथ ही ये विनीगर ये भी मैं यूज़ करती हूँ। मीठी चटनी बनाती हूँ ना आलू बुखारे की, उसमें विनीगर डालना होता है। उसके बाद ये लॉयल आप देख रहे हैं दो, ये तो मेरा किचन हेल्पर है, इसके बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं होता। और उसके अलावा ये अलवादा में जी ऐसे ही ना प्रमोशन लगी हुई थी, 1 दिरहम का 1 कप इस तरह के, तो मैंने मीठी के लिए ले लिया। उसके बाद ये क्रश चिल्ली लाई हूँ, और उसके बाद ये क्यूमन सीड ज़ीरा लाई हूँ। फ्रेश फूड ब्रांड भी अच्छा है। मैं अब टेस्टी फूड पहले यूज़ करती थी, उसके बाद अभी मैं फ्रेश फूड पे भी आ गई हूँ। इनके भी जो स्पाइसेस है ना, मसाले अच्छे हैं। और उसके अलावा ये जो टिशू जो नैपकिन जिनको कहते हैं, आप लोग पूछते हैं ना कि रोटी के नीचे मैं क्या रखती हूँ, तो ये वाले रखती हूँ। तो ये 2 दिरहम का आपको गिफ्ट मार्केट से भी मिल जाता है, डे टू डे से भी, अलवादा से भी। उसके अलावा ये मेरे फूड कवर जो हैं ये भी ख़त्म हो गए थे, तो ये लेके आई हूँ। इसमें ये 100 पीस आते हैं, अच्छे होते हैं। किसी ना किसी चीज़ को कवर करना पड़ता है, फ्रिज में रखें या बाहर भी कोई चीज़ हो तो उसको कवर कर सकते हैं आप इजीली। उसके बाद ये डस्टबिन में लगाने वाले बैग, और उसके बाद जी ये मैं कुछ फूड स्टोरेज बॉक्स स्पाइसेस के लाई हूँ, छोटे साइज़ के। बड़े तो मेरे पास थे, तो कई दफ़ा क्वान्टिटी चीज़ की कम होती है ना, तो मैंने कहा चले इसमें डाल लूँगी मैं। और ये बच्चों की कुछ स्टेशनरी लाई हूँ। सलार ने कहा था बाल पेन लाना, तो वो लेके आई हूँ। और उसके अलावा मुझे ख़ुद भी बाल पॉइंट से लिखना जो है ना वो बड़ा अच्छा लगता है। और उसके अलावा आपको पता है कि मुझे सबसे मज़े की ये वाली खजूरें लगती हैं। अच्छी कहते हैं ये भी खाने वाली होती हैं, मुझे ये सबसे अच्छी लगती हैं। और चाट में तो ये सबसे सही रहती हैं। इनकी ना कटिंग इतनी अच्छी होती है, थोड़ी सख्त होती है ना, तो अंदर से इसकी गुठली निकाल के आराम से मैं कटिंग करके चाट में डाल लेती हूँ। तो मैं ये स्पेशली चाट के लिए लाती हूँ। और मुझे वैसे भी नरम खजूर इतनी नहीं पसंद, मैं ये खजूर खुश होकर खाती हूँ। और उसके अलावा जी ये टेस्टी फूड ब्रांड का बेसन बड़ा अच्छा होता है, प्रमोशन लगी हुई थी 4 दिरहम में पर केजी अलवादा में। मैंने कहा चले रमज़ान तो गुजर ही रहा है, तो बाद में भी बेसन तो कभी कभार दिल करता है कि बंदा कड़ी बनाए पकोड़े बनाए, तो चले ले लेती हैं। और उसके अलावा आज भी मैंने एक अपने भाइयों के लिए जो इफ्तारी बनानी है ना, वो पकोड़े ही है मेरे मेन्यू में, तो उसके लिए भी मुझे ज़्यादा बेसन चाहिए था। तो ये एलुमिनियम फॉयल जो मैं चूल्हे पे लगाती हूँ वो लेके आती हूँ मैं। ये फाल्कन की मुझे अच्छी लगती है। तो बस ये थोड़ी सी मेरी ग्रॉसरी थी जो मैंने रात को की है, और ऐसे ही रखी थी, चीज़ें संभाली ही नहीं। तो अभी मैंने किचन में आई हूँ, तो मैंने कहा इनको भी मैं किसी साइड पे लगाती हूँ, और उसके बाद अपने इफ्तार की जो रूटीन है आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ते हैं।
एक सिस्टर का मुझे कमेंट आया था कि आप इफ्तार में एक एक चीज़ बना के तकसीम करती हैं, तो मैं मेरी अपनी हिम्मत के मुताबिक मेरी अपनी सेहत इजाज़त नहीं देती कि मैं ढेर सारी चीज़ें एक साथ बनाऊं, तो इसलिए मैं डेली कोई ना कोई चीज़ें दूसरे दिन तीसरे दिन बना लेती हूं और उसके बाद उसको तकसीम कर देती हूं। मैं एक साथ नहीं बना सकती। तो अर्शी जो है ये वैसे रेस्टोरेंट से बिरयानी पुलाव जो यहाँ मिल जाता है ईज़िली वो लेके तो अपने वर्कर को, हमारे पास बाहर के लोग भी होते हैं बांग्लादेश के, दूसरी नेशनलिटी के, उनमें भी तकसीम करते रहते हैं चाहे रोज़ा हो या ना हो। लेकिन ये तो फिर मैं अपनी खुशी से घर की बना के तो मेरा दिल करता है कि मैं अपने परदेसी भाइयों को खिलाऊं। मेरा इतना दिल था जब लास्ट टाइम में हमने फ्रूट डिवाइड किया था, मेरा दिल था कि मैं फ्रूट चाट बना के भाइयों को खिलाऊं। फ्रूट तो बेचारे बाहर से कहीं से खा लेते होंगे, लेकिन उस दिन भी ना मेरी सेहत जो है ना वो काफ़ी ख़राब थी और मैंने टैबलेट 2 ली थी उस दिन भी, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से मेरा दिन गुजरा था। तो बस जी ये मेरा फूड कवर रखने वाला होल्डर है, तो अब ये फूड कवर मैंने निकाले हैं तो सारे इसमें आ जाते हैं, 100 पीस इसमें ईज़िली आ जाते हैं। सिस्टर पूछ रही थी आपने कहाँ से लिया, तो मैंने ये टीमू से ऑर्डर किया था, आपके साथ शायद शेयर भी किया था पहले। तो ये बड़ी काम की चीज़ है, इसको मैंने ऐसे दीवार पे लगाया हुआ है, तो बस इसके अंदर ये सारे जो फूड कवर हैं ये भर देती हूँ ऐसे प्रेस करके, तो नीचे से इसका ये होल सा बना हुआ है, तो जब ज़रूरत हो तो निकाल के तो इस्तेमाल कर लेते। वैसे ये ड्रा में रखे होते थे जो मेरे पहले, अब ख़त्म हुए हैं ना, तो वो 1 साल पड़े रहे हैं, सिर्फ वो ध्यान ही नहीं आता था कि इनको अब इस्तेमाल कर लूँ। ये अब सामने है ना, तो हर टाइम में ये काम आते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जो देखने में छोटी लगती हैं लेकिन होती बड़ी यूज़फुल हैं। तो इस तरह से ये इसका जो कवर है ना ये भी ऊपर से ही टाइट आ जाता है, तो ये काफ़ी शेप्स में मिल जाते हैं आपको ये रखने के लिए। जो आप इसमें मैंने एप्पल वाला पसंद किया था, लेकिन आप किसी भी शेप और कलर में ले सकते हैं। तो बस जी ये मैंने कल रात को ही पालक जो है वो कट कर दी थी और अभी मैंने कहा इसको वॉश कर लेती हूँ अच्छी तरह। और यहाँ से जो रेस्टोरेंट है, होटल, कैफेटेरिया वगैरह से जो पकौड़े भी मिलते हैं ना, उसके अंदर भी ना आलू होते हैं, और अगर होंगे भी तो सारे आलू ही होंगे, ना प्याज होते हैं। मतलब वो तो घर वाली बात तो नहीं होती ना वो। तो पहले मैंने भी यही प्लान किया, मैंने कहा कैफेटेरिया से ना मैं पकौड़े लेके तो अपने भाइयों को आज इफ्तार में खिलाती हूँ, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज़ है ना, दिल करता है कि ऐसी चटपटी चीज़ें खाएं। बेचारे रोज़ बिरयानियाँ और पुलाव और हरीसा ये यूएई में बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर जगह से, हर मस्जिद में, वैसे भी आप कहीं चले जाएं अरबियों के घरों के बाहर तो ये चीज़ें आपको कॉमन मिलती हैं। तो ये जो चीज़ है इस पे तो मेहनत लगती है, टाइम टेकिंग ये चीज़ है, पकौड़े बनाने, फिर उनकी कटिंग करनी, पहले सारे मसाला रेडी करना। तो लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं आज हिम्मत नहीं हारूंगी, तो मुझे अपनी इफ्तार जो है वो स्किप भी करनी पड़ी ना, लेकिन मैं ज़रूर करूँगी। तो साथ ही जी मीठी जो है इसको मैंने उठा दिया, क्योंकि कल मीठी ने कहा था कि मामा मैंने ऑरेंज जूस आपके लिए बनाना है, तो मैं ये फिर अभी ऑरेंज जूस निकालने लगी है। और बच्चे भी बड़े एक्साइटेड होते हैं जब हम इफ्तार का एहतमाम करते हैं, तो घर में चीज़ बने ना तो बच्चे भी फिर सीखते हैं कि देखें हम रोज़े के साथ इतनी मेहनत करके किसी दूसरे के लिए कुर्बानी हम दे रहे हैं, उनके लिए इफ्तार कर रहे हैं, तो बच्चों ने भी हमारी ज़िंदगी सीखना है। अगर हम वही बाजारी आर्टिफिशियल बाहर से चीज़ ली है, बाहर तकसीम कर दिया, बच्चों के अंदर वो जज्बा ही नहीं आया, उनकी वो मेहनत ही नहीं लगी, उनको फील ही नहीं हुआ कि हमने किसी को कोई चीज़ कितनी मोहब्बत से बना के दी है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ना, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, हमें 2 दिन 3 दिन बाद भी कोई कुछ ना कुछ बना के देना पड़े ना, तो मैं लाजमी दूँगी। अभी मेरे बल्कि कुछ हमसाए जो हैं ऐसे रहते हैं, जो बैचलर हैं ऐसे रहते हैं, जिनको मैंने अभी कोई भी नहीं, इतने रोज़े गुजर गए हैं, इफ्तार भेजी नहीं है, बल्कि उनमें से 1-2 ने तो हमें इफ्तार दी है, हालांकि वो बेचारे बैचलर हैं। तो अब उनकी बारी है, मैंने अब एक दिन उनके लिए रखा हुआ है कि ऐसी चीज़ बनाऊंगी, ऐसे एक एक करके 2-3 दिन डिफरेंट डिशेस बना के तो उनको दूंगी, क्योंकि वो मस्जिद नहीं जाते हैं, अपने अपने वो रूम्स में ही होते हैं, तो चलें एक दिन उनके लिए रख लेंगे। तो यहाँ ये जो मेरी मीठी है, ये इसने ये जूस निकाला है, तो कह रही है मामा कि आप मुझे भी ये देखे ना कि मैंने जूस निकाला है, फर्स्ट टाइम निकाला है ना, तो बड़ी खुश हो रही थी। और कल हमदान को कह रही थी कि मैं मामा का जो रोज़ा है ना वो मैं सवाब लेना चाहती हूँ कि मैं जूस निकालूँ और मामा रोज़ा इफ्तार करके तो ये जूस पिएँ। तो बच्चों में ये चीज़ें बेदार करने के लिए, ये जज्बा लाने के लिए हमें ज़रूर घर में तमाम इफ्तार का दूसरों के लिए करना चाहिए, अपने लिए तो फिर सारे करते ही हैं।
2 घंटे लग गए मुझे कटिंग करते हुए। आलू भी मैंने पाकिस्तानी यूज़ किए, पालक मैंने अच्छी तरह उसको सही वॉश किया, फिर प्याज सारा जो मैनुअली सिस्टम है हाथ से करना था और मैं अकेली थी। तो मैंने वो कटिंग करने के बाद हमदान को साथ ही कहा, मैंने कहा हमदान ना 2 कढ़ाई पैन लेते हैं तो 2 जगह पकौड़े जो हैं वो बनाएंगे, अदरवाइज़ हमें ना लेट हो जाएगा और टाइम पे हम पकौड़े नहीं तकसीम कर सकेंगे। तो ये जो मीठा है ये फिर अभी कुकिंग ऑयल डाल रहा है, मैंने कहा आँच भी जला दो, जैसे मसाला बनाऊंगी साथ ही हम पकौड़े बनाना शुरू कर देंगे। रमज़ान का ये बाबरकत महीना गुजर गया, रोज़े ऐसे गुजरे हैं कि पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी गिनने चुने दिन होते हैं गुजर जाते हैं। और मेरे परदेसी भाइयों के भी गुजर गए। मेरी एक सिस्टर जो है वो कमेंट कर रही थी कि मेरा जो भाई है वो परदेश में होता है। तो बस सब परदेसियों को अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। कई माओं के बेटे हैं परदेश में, बहनों के भाई हैं परदेश में, उन बेचारों का भी फिर रमज़ान गुजर ही जाता है, वो ड्यूटियाँ भी करते हैं, फिर आके इफ्तार भी बनाते हैं। अगर इफ्तार नहीं बनाई तो सारी बात है कि मस्जिद में आगे पीछे जाके वो इफ्तार लेते हैं। यहाँ इफ्तार ईज़िली मिल जाती है, बिरयानी पुलाव वगैरह। मोस्टली ये होता है कि यूएई में जो वर्कर लेबर रहते हैं ना, वो रमज़ान के 1 महीने में ना कुकिंग नहीं करते, मीन कि कोई एक आध डिश बना लेते होंगे, लेकिन वो मस्जिद में जाके खाना इतना मिल जाता है ना कि कोई मसला नहीं होता। लेकिन वो बात है ना कि घर के खाने की बात तो नहीं है ना। यही चीज़ आज मेरे माइंड में थी और मैंने इसी को सामने रखते हुए ना आज ये देखें इतने आलू काटे, इतनी ये मिकदार में हो गया था कि मेरे से ये मिक्स नहीं हो रहा था और मेरे पास कोई इतना बड़ा बर्तन भी नहीं था। तो ये फिर चावलों वाला बड़ा पतीला मैंने रखा हुआ है, तो इसी में मैंने सलार से कहा कि इसी में मिक्स कर लेते हैं। सालार के फाइनल एग्ज़ाम 2 दिन बाद हैं तो इसलिए मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन आज उसने देखा है ना कि मामा जो हैं ये इतना कर रही हैं, तो 2-3 दफ़ा आया है कि मामा मैं हेल्प करूं। तो अभी मैंने कहा कि सालार आप मेरी बस होने वाली है, मेरे से ये मिक्स नहीं होना सही, तो आप आओ हैंड वाश करके तो ये मिक्स करो और तकसीम करने के लिए भी आपने जाना है, हमदान की हेल्प करनी है साथ। तो बस जी ये फाइनली हमने अपनी जो कटिंग ही मुश्किल काम होता है, बाकी फिर बनाना तो नहीं मुश्किल होता। मैं बल्कि आज बना रही थी ना तो हमारे अपने सरगोदा में ना एक पकौड़ों वाला बड़ा मशहूर था, मुझे आज वो याद आ गया। मैंने कहा सलार मैं उसको देखती थी, वो ऐसे ही ज़्यादा पकौड़े बनाता था और फिर बेचता था ना, तो इसी स्टाइल से ही। तो ये सालार जो है ये मुझे मिक्स करके दे रहा है। मैंने कहा आप भी सवाब तो लो ना। इफ्तार में 2 घंटे बाकी थे तो हमने पकौड़े बनाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि 30-40 मिनट पहले जो भी चीज़ बनाए ना तो वो भिजवानी होती है, क्योंकि कारी सर है ना वो भी यही कहते हैं कि हमने सबको आराम से बिठा के, जो भाई हैं उनको बिठा के तो तकसीम करनी होती है। तो हमारी मस्जिद में भी डेली बिरयानी पुलाव वगैरह लाजमी आता है, कोई ना कोई अल्लाह का बंदा जो है वो परदेसी भाइयों को इफ्तार करवा ही देता है। तो बस जी आज फिर मेरी जो काविश है, मेरी जो मेहनत है जो मैं कर रही हूँ, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसको भी कबूल करेगा। और मैं जिस नीयत से बना रही हूँ ना वो उसमें मेरी मोहब्बत और मेरा खलूस ज़्यादा शामिल है कि मैं उनको ना घर की बनी हुई चीज़ खिलाना चाहती थी, और ऐसी चीज़ कि जो कोई ना उनको खिलाए, उनको कहे वो कहीं से मिले ना घर की। तो ये पकोड़े मैंने ऐसे बनाए हैं जैसे मैं अपने लिए घर में बनाती हूँ, उसी तरह क्रिस्पी हर चीज़ मैंने डाली। इवन के सूखा धनिया नहीं था तो मैंने ग्रोसरी पे कॉल की और मैंने 2 दफ़ा उनको कॉल की कि फ़ौरन लेके आएँ। साबुत सूखा धनिया पकौड़ों में अच्छा लगता है तो मैंने वो भी ऐड किया है। तो ये देखें कितने अच्छे जो हैं बने, और पाकिस्तानी आलू के मैंने ये पकौड़े भी बनाए हैं, क्योंकि हम लोग खुद पाकिस्तानी आलू घर में यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा मैंने उन्हीं पाकिस्तानी आलू से ही पकौड़े बना के तो तकसीम भी करने हैं। तो बस जी हाँ मैं पकोड़े जो है वह धड़ाधड़ बना रही थी और मुझे इतनी अफरा तफरी एंड भी बन गई। मैंने कहा ये ना हो इफ्तार हो जाए और हमारे पकोड़े जो हैं वो टाइम पे ना बन सकें। तो उसके बाद जी मैंने इनको थोड़ा डेकोरेट किया। ये पुदीना जो है ना, इनके पत्ते अगर आप पकोड़ों में डाल दें ना तो बड़ी अच्छी खुशबू, अंदर तो मैंने डाला ही होता है लेकिन ऊपर भी मैंने थोड़ा इनको ना सजा दिया। और सलार जो है ये भी बार बार कह रहा था मामा कि जल्दी करें ये ना हो इफ्तार हो जाए। तो ये जी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मीठा और ज़्यादा मीठा जो है ये अब लेके जा रहे हैं यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा इस किस्म की सजेशन देते हैं कि मामा ये ना बना के खिलाएं अंकल को, ये तो वो खाते ही रहते हैं, ये तो उनको वहाँ से मिल जाता होगा, डेली बिरयानी आती है, पुलाव आता है। वर्षी ने कहा ना कि आप बिरयानी और पुलाव जो है वो मैं होटल से लेके दे देता हूँ। तो वो बच्चों ने सुना तो कहते नहीं वो तो उनको मिल ही जाता है ना। तो ऐसी चीज़ खिलाते हैं कि जो उनको घर वाली नहीं मिलती, वो टेस्ट नहीं मिलता। तो मीठी को बड़ा मना किया कि आप ना जाएं, लेकिन मीठी कहाँ रहती थी। इसने कहा नहीं मैंने भी जाना
जाना है भाइयों के साथ ही, और मैंने अंकल को दे के आने हैं, अपने कारी सर को भी मैंने दे के आना है। तो ये मीठी भी पहुंच गई है, यहाँ सालार लोग जो है वो तकसीम करेंगे और इस तरह से ये मस्जिद में सफ़े नीचे बिछाए होते हैं। हर मस्जिद का यही सीन है। तो फिर बिरयानी पुलाव, जिस तरह हमने कोई चीज़ भेज दी, इस तरह सारे लोग, कोई बिल्डिंग से, कोई बाहर से जो भी लोग हैं, तो वो फिर यहाँ पुलाव, बिरयानी, फ्रूट्स वगैरह, पानी, जूसेस भेजते रहते हैं जी। इसी तरह दुबई, पूरे यूएई में इसी तरह होता है। फिर जिसके हिस्से में, जिसके नसीब में जितना जितना खाना जो रिज़्क होता है वो इसको मिल जाता है। तो यहाँ फिर डिस्पोजेबल प्लेटें बच्चे साथ लेके गए हुए थे। पार्सल मैंने इसलिए नहीं बनाए थे, मैंने कहा पकौड़े जो है ना वो ढीले हो जाते हैं अगर उनको ऊपर से कवर कर दें, बंद कर दें। तो मैंने कहा बच्चों को आप ट्रे में रख के ले जाएं, तो बस आप वहाँ जो है ना वो तकसीम कर लेना प्लेट में डाल के। तो ये सालार जो बैठे हुए भी थी, फिर उनको जो है वो दे रहा है। तो बड़ी मुझे खुशी होती है कि मैंने अपने हाथ का बना हुआ जो है वो अपने भाइयों, मैं खुद परदेश में रहती हूँ ना, तो मुझे फीलिंग है कि अम्मी के घर में किस तरह की इफ्तार होती थी, किस तरह हम बहन भाई मिल के इफ्तारी करते थे। या कई दफ़ा इस तरह होता था कि जो मेरी बहन मैरिड है उसके घर में हमारी इफ्तारी जो होती थी, तो घर की इफ्तार और रोज़ों का अपना मज़ा होता है। तो ये मैं फीलिंग जो है अपने परदेसी भाइयों को भी देना चाहती थी कि वो भी मेरे हाथ की बनी हुई जो इफ्तारी करें और दिल से खुश हों कि ये देखें हमें घर की बनी हुई चीज़ है वो मिली है। बल्कि ना यहाँ एक आते हैं इमाम साहब ही हैं, वो भी कभी कभी इमामत करवाते हैं, वो बेसिकली शारजा में होते हैं। उन्होंने लास्ट टाइम भी मेरे हाथ के बने हुए ना पकोड़े खाए थे, ऐसे ही मैंने लास्ट ईयर भी तकसीम किए थे। तो वो आज तक हमदान को याद करते हैं और मजाक में कहते रहते हैं हमदान यार कभी पकोड़े ही खिला दो, बड़ा मज़ा आया था। तो ये है कि मैं कहती हूँ जो भी परदेसी भाई खाएं ना तो वो हमें दुआएं दें और अल्लाह ताला जो है ना वो हमारी इस काविश को भी कबूल करे। तो बस जी अपने लिए भी मैंने थोड़े से रखे। सलार हमदान ने कहा हम भी इफ्तार वहाँ ही करके आएंगे। अर्सी तो वैसे साइड पे होते हैं। तो यहाँ हमें एक नेबर से पुलाव भी आ गया, मटन पुलाव। तो मैंने अपने लिए पकोड़े रखे, साथ मैंने खरबूजा काट कर लिया और ऑरेंज जूस था। तो बस जी सादा सी मैंने खुद भी इफ्तारी की और उसके बाद अपने किचन को तो क्लीन करने ही था ना। आज तो किचन मेरा दिन से इतना अफरा तफरी के इसमें बनी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली ये मैंने अपना जो फ्रीज़ा था वो अदा कर दिया। और उसके बाद मैं जब अपना किचन क्लीन करती हूँ ना, और आजकल जैसे ऑयली चीज़ें ज़्यादा बनती हैं, ऑयल का इस्तेमाल बर्तनों में भी ज़्यादा ऑयल लगा रहता है, फिर मैं क्या करती हूँ कि पानी थोड़ा गर्म करती हूँ और उसके बाद उसको सिंक में गिरा देती हूँ। इससे क्या होती है कि जो हमारी ड्रेनेज है ना वो बंद नहीं होती। तो मुझे इस चीज़ से बड़ा डर लगता है कि कहीं बिल्डिंग में प्रॉब्लम्स बड़ी आती हैं कि ड्रेनेज का सिस्टम ना बंद हो जाए। तो मुझे इस चीज़ का वो वहम सा रहता है। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह किचन को क्लीन करने के बाद मैं जलाती हूँ बखूर, क्योंकि आज पकौड़ों की और इन चीज़ों की जो है वो खुशबू ज़्यादा आ रही थी। तो 7:30 बजे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ये सुपर मॉम जो है ना वो फ्री हो गई थी। हर चीज़ साफ़ सुथरी करने के बाद मैंने कहा बखूर जलाते हैं और फिर आराम से थोड़ी देर में टीवी जो है वो देखती हूँ। और उसके बाद ये बाहर की लाइटें आज हमें याद ही नहीं रही जलानी, तो अभी मैंने ये लाइटें जलाई हैं। तो ये जी बाहर का ज़रा सीन आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ। आपसे ये व्लॉग शेयर करने का मकसद ये था कि आप आने वाली हमारी जो नस्लें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, इनको हमें ये ट्रेन करना चाहिए कि ये हमारे लिए सदका जारिया बने। तो अपने हाथों से ये काम करें ताकि वो देखें तो फिर वो भी इंशाल्लाह ये काम ज़रूर करेंगे। तो बस जी बखूर जला दिया है, तो मैं बैठ गई हूँ। अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी तो फिर इंशाल्लाह इशा की नमाज़ और तरावी पढ़ेंगे। तो आपका और मेरा साथ था यहाँ ताकि अपना ख्याल रखें जी, दुआओं में मुझे याद रखा करें। आखिरी अशरा है, ताक रातें हैं, तो अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल करे। अल्लाह हाफिज़।